कहानी की शुरुआत में हम मेसन नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बता रहा होता है। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत दूसरे लोगों की तरह साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन उसे कभी भी साधारण लोगों की तरह घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी जैसे अक्सर लोगों की होती है। उसे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था जिसे दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं, और फिर हालातों ने उसे एक लॉयर बना दिया। लॉ की डिग्री में 1 साल पढ़ने के बाद वो धक्का खाकर सीधे मिलिट्री में भर्ती हो गया, जहां उसे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दी गई, जिससे उसे एक अच्छी पोजीशन मिली। और इसी बीच उसकी शादी भी हो गई जेनी नाम की एक लड़की से, और फिर इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। इसके बाद मेसन की जिंदगी बदलने लगी और उसे स्पेशल फोर्स में एक मिशन मिला जिसमें इन्हें वेनेगस नाम के एक तानाशाह को पकड़ना था। इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ा, लेकिन जब वो रास्ते में थे तो इनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो गया जिसमें मेसन के सारे साथी मारे गए, लेकिन मेसन लकली जिंदा बच गया। इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो स्पेशल फोर्स को छोड़ देगा, इसलिए वो वापस घर आकर अपनी 1 साल की लॉयर की डिग्री से एक लॉयर ग्रुप में काम करने लगा, और तब से उसकी ज़िंदगी ऐसे ही साधारण तरीके से बीत रही है। अब वर्तमान समय में हम मेसन को देखते हैं जो अपनी 8 साल की बेटी केसी को लेकर स्कूल जा रहा है, और जब वो रास्ते में होता है तो केसी बताती है कि स्कूल में एक लड़का कुछ दिनों से बार बार उसे परेशान कर रहा है। तो मेसन उससे कहता है कि अगर अगली बार वो तुम्हें परेशान करे तो सीधा उसके गाल पे एक पंच मार देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से। दरअसल सेबेस्टियन बहुत पहले से ही मेसन को जानता है कि वो भी कभी स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। अब दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बढ़िया काम है, क्या तुम अपने पुराने दोस्तों के लिए कुछ समय निकाल सकते हो। इसके बाद सेबेस्टियन मेसन को एक जगह पर ले जाता है, जहां जाकर मेसन देखता है कि सेबेस्टियन CDI नाम की एक कंपनी चलाता है जो लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है। वहाँ सेबेस्टियन मेसन को बताता है कि तुम्हें क्लेयर नाम की एक जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनना है जो वेनेगस नाम के एक तानाशाह का इंटरव्यू लेने जा रही है जो पल्टोनिया में प्रेसिडेंट बनने वाला है। और वो मेसन को वेनेगस की कुछ वीडियोस भी दिखाता है, लेकिन वेनेगस को देखते ही मेसन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये वही आदमी है जिसे उसकी टीम मारने गई थी, और रास्ते में उसके सारे के सारे लोग मारे गए थे। और मेसन को लगता है कि वेनेगस ने ही उसके साथियों को मरवाया था, इसलिए पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में सेबेस्टियन के बहुत समझाने पर वो मान जाता है। इसके बाद मेसन अपने घर चला आता है, जहां उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और कहती है कि आज केसी ने तुम्हारे कहने पर स्कूल में एक बच्चे को पंच मार दिया, और इस वजह से मुझे स्कूल में काफ़ी सारी कंप्लेंट सुनने को मिली। और वो कहती है कि हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतें हैं, तो तुम और मुसीबतें क्यों बढ़ा रहे हो। इसके बाद अगली सुबह मेसन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सेबेस्टियन ने मुझे एक काम दिया है जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जेनी कहती है कि तुम्हें सेबेस्टियन के कहने पर नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है कि इस काम में खतरा हो सकता है, मुझे बस तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी बितानी है। लेकिन मेसन नहीं मानता और कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो जेनी भी मान जाती है। फिर मेसन यहाँ से निकलकर जर्नलिस्ट क्लेयर से जाकर मिलता है, जिसके बाद ये दोनों एक प्राइवेट जेट में जाकर बैठ जाते हैं जिससे वो पल्टोनिया जाएंगे। अब प्राइवेट जेट में बैठकर वो एक दूसरे से कुछ देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद पल्टोनिया में उनका प्लेन लैंड करता है, जहां हम वेनेगस को देखते हैं जो क्लेयर का स्वागत करने के लिए यहाँ आया होता है। और दूसरी तरफ वेनेगस के आदमी मेसन की तलाशी लेकर उसके सारे हथियार ले लेते हैं। फिर तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं, जहां वेनेगस मेसन के बारे में उसकी सारी चीज़ें बताने लगता है कि मेसन पहले एक स्पेशल फोर्स में काम करता था और अब CDI की तरफ से एक गार्ड बन के आया है। तो मेसन समझ जाता है कि उसके बारे में वेनेगस ने पूरी रिसर्च की है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे ही वो एक पुल के ऊपर चढ़ते हैं, तभी इनके आगे वाली गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, और फिर चारों तरफ से रेबल्स इन्हें घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का ड्राइवर भी मारा जाता है। तभी मेसन खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को ठोक देता है, जिससे बहुत सारे रेबल्स मारे जाते हैं। अब ये रेबल्स किसके आदमी हैं, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब मेसन एक बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर आकर जितने भी और लोग अभी भी जिंदा थे एक एक करके उन्हें भी मारने लगता है, और जब उसे लगता है कि सारे रेबल्स मर चुके हैं तो वो सिक्योरिटी वाली गाड़ी के पास जाता है और अंदर से एक बड़ी सी बंदूक बाहर निकालता है और क्लियर से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन ये देखकर वेनेगस मेसन से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे लोगों को बचाना होगा। लेकिन मेसन कहता है कि तुम्हारे लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ क्लेयर को बचाना है। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगता है।
लेकिन थोड़ी दूर जाने पर क्लेयर थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे विनेगस भी चला आया है। इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि किसने इन पर हमला किया है। तो मेसन कहता है कि ये हमला विनेगस पर ही हुआ है, जिस वजह से हम भी यहाँ पर फंस गए हैं। इसके बाद मेसन अपने बैग से एक सैटेलाइट फ़ोन बाहर निकालता है और सेबेस्टियन को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम पर हमला हुआ है और फिलहाल हम शहर से बहुत दूर एक जंगल में हैं। तो सेबेस्टियन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास तुम लोगों की लोकेशन है, जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पर मदद भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम ईस्ट की तरफ बढ़ो, वहाँ आगे रास्ता साफ है। इसके बाद मेसन जब फ़ोन रखता है तो विनेगस कहता है कि मुझे फ़ोन दे सकते हो, मुझे एक कॉल करनी है। तो मेसन फ़ोन देने से मना कर देता है, जिस पर विनेगस कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जासूस होने के चार्जेस लगवा सकता हूँ। इस बात को सुनते ही मेसन अपनी बंदूक निकालकर विनेगस पर तान देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। तभी क्लेयर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और मेसन से कहती है कि तुम्हें इसे फ़ोन दे देना चाहिए। तो मेसन गन नीचे करके विनेगस को फ़ोन दे देता है। इसके बाद विनेगस अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। तो जॉर्ज जैसे ही अपने अंकल विनेगस की आवाज़ सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि जॉर्ज ने विनेगस पर हमला करवाया था और विनेगस को भी ये बात पता थी कि उसका भतीजा इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड है, इसलिए जानबूझकर उसने जॉर्ज को कॉल किया था ताकि वहाँ सबको पता लगे कि विनेगस अभी भी जिंदा है। अब बात करने के बाद वो फ़ोन वापस मेसन को दे देता है। इसके बाद वो क्लेयर और मेसन को बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे भतीजे ने ये हमला करवाया था और ये भी पता था कि मेरे खिलाफ उसे रेबल्स ने भड़काया है। और फिर इन्हें कहता है कि वापस कैपिटल की तरफ चलने के लिए, मगर मेसन कहता है कि वहाँ खतरा हो सकता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम जा रहे हैं। ये कहकर वो क्लेयर को लेकर और विनेगस को वहीं छोड़कर ईस्ट की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हेलीकॉप्टर को यहाँ पर सेबेस्टियन ने भेजा है। लेकिन चॉपर के उतरते ही अंदर से दो लोग हथियारों के साथ बाहर आते हैं और चॉपर दोबारा से ऊपर उड़ जाता है। इससे मेसन समझ जाता है कि ये चॉपर उनका नहीं है और जल्दी इन पर हमला होने वाला है। तो वो क्लेयर को लेकर भागना शुरू कर देता है, मगर चॉपर वाले इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ये दोनों और तेजी से भागने लगते हैं और भागते हुए दोनों एक नदी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ऊपर से चॉपर वाले इन पर लॉन्चर से हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों इस हमले में बच जाते हैं। लेकिन अब चॉपर वाले पोजीशन लेकर इन पर फिर से एक बार हमला करते कि इससे पहले ही मेसन एक जगह रुककर जल्दी से अपना स्नाइपर निकालता है और चॉपर पर निशाने लगाने लगता है। इधर क्लेयर इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और मेसन अपना निशाना लगाता है और सीधा पायलट पर शूट कर देता है और पायलट के मरते ही चॉपर आकर सीधा इन पर ही क्रैश होने वाला होता है कि तभी ये दोनों तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये दोनों अनजाने में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और क्लेयर अकेले भागती हुई बहुत दूर आ जाती है और मेसन उसके आसपास नहीं है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तब वो मेसन को आवाज़ देने लगती है और इसी बीच वो दो लोग जो चॉपर से उतर गए थे वो धीरे धीरे क्लेयर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी क्लेयर इनमें से एक को देख लेती है और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन एक आदमी क्लेयर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले यहाँ मेसन आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करके उसे मार देता है। तभी एक और आदमी आकर इन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो आदमी गोली चलाता उससे पहले विनेगस आकर उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे इनकी जान बच जाती है। वहीं हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ चॉपर क्रैश होने वाली जगह पर आया है और ये सोच रहा है कि उसका प्लान फेल कैसे हो गया। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसके अंदर से कर्नल जैन नाम का एक आदमी बाहर आता है और जॉर्ज को आकर कहता है कि मेरे क्लाइंट्स बहुत नाखुश हैं क्योंकि तुम्हारे अंकल अभी तक जिंदा है, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, विनेगस अब तक मरा हुआ होना चाहिए था। इतना कहते ही वो जॉर्ज के एक आदमी को मार देता है और वार्निंग देकर जाता है कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं मेसन और क्लेयर को विनेगस जंगल के बीच एक गांव में लेकर जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे अपने हैं, जिसके बाद गांव के सारे लोग विनेगस को देखकर बहुत खुश होते हैं। विनेगस दोनों को गांव के मुखिया से भी मिलवाता है और कहता है कि ये हमें कल टाउन में ले जाएंगे, इससे पहले हम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ये गांव पूरी तरह से सेफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े पहनकर एक जगह पर आते हैं जहाँ क्लेयर विनेगस का इंटरव्यू लेने वाली है। तो क्लेयर मेसन को मोबाइल फ़ोन पकड़ाकर कैमरे से इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए कहती है,
जिसके बाद वो विनेगस का इंटरव्यू करना शुरू कर देती है और उससे सवाल पूछती है कि आखिर ये सारे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तो विनेगस उन्हें पूरी बात बताता है कि पल्टोनिया की जमीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं और कुछ ऐसे रेयर मेटल हैं जिससे हर नई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत काम आती है, जैसे कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, MRI मशीन। इसलिए इस मेटल को दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज कम कीमत पर खरीदना चाहती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मेटल के लिए पल्टोनिया दुनिया का नंबर 1 प्रोवाइडर बने और इसकी अच्छी कीमत से यहाँ के लोगों का विकास हो और पल्टोनिया एक डेवलप कंट्री बने। इसलिए मैंने मना कर दिया और इसी वजह से ये मुझे मारकर मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोकना चाहते हैं। वहीं मेसन इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि विनेगस असल में बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों ने उसे बुरा बनाया है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो रात को गांव वालों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और सब मिलकर खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद सब अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं और फिर अगली सुबह क्लेयर के जागने के बाद मेसन उससे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पर विनेगस आ जाता है और मेसन से कहता है कि मैं सैंटियागो जा रहा हूँ अपने लोगों के भविष्य के लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर मेरे लोगों की मदद करो। लेकिन मेसन नहीं मानता और कहता है कि मुझे CDI ने जिस काम के लिए भेजा है मैं वही करूँगा और मैं तुम्हारे लोगों के लिए अपने देश के एक शख्स की जान दांव पर नहीं लगा सकता। तो विनेगस कहता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि CDI ने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, वो किसी और को भी तो भेज सकते थे। क्या तुम्हें भेजने का ये कोई प्लान था या फिर तुम ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? तो इससे मेसन भी सोच में पड़ जाता है और बाहर आकर सेबेस्टियन को फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि मैं क्लियर को प्रोटेक्ट करूँ या फिर कुछ और प्लान भी था? मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें भेजने का एक मकसद तो ज़रूर था कि तुम विनेगस को उसी के घर में घुसकर मार दो, क्योंकि हमें बहुत सारे देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे मारने के लिए। फिर हमने तुम्हें चुना और तुम्हारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि विनेगस ने तुम्हारे सिपाहियों को मरवाया था। इसलिए तुम जाओ और उससे अपना बदला ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन बंदूक निकालकर विनेगस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पास जाने के बाद वो उसे ना मारकर अपना बैग लेकर क्लियर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इसी समय कर्नल जैन अपने आदमियों के साथ गांव में आने लगता है और ये देखकर तीनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन जब जैन आकर गांव के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है तो विनेगस ये सब देखकर जैन के सामने आने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मासूम लोग मारे जाएं। अब जब विनेगस जैन की तरफ जाने लगता है तो वहीं क्लेयर मेसन से कहती है कि अगर इन लोगों ने इसे मार दिया तो वो बाद में गांव वालों को भी मार देंगे, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मेसन अपना दिमाग लगाता है और एक घोड़े पर आकर बैठ जाता है और क्लेयर को भी एक दूसरा घोड़ा लेकर आगे बढ़ने को कहता है और विनेगस के कर्नल जैन के सामने जाने से पहले वो उसे घोड़े पर बैठाकर भागना शुरू कर देता है। और वहीं कर्नल जैन के आदमी भी गाड़ी से उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, जिससे मेसन और क्लेयर और तेजी से घोड़े भगाने लगते हैं। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आधे रास्ते में क्लेयर अचानक घोड़े से नीचे गिर जाती है, तो जैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं मेसन पीछे मुड़कर देखता है कि क्लेयर को उन्होंने पकड़ लिया है और साथ लेकर जा रहे हैं। तभी मेसन कहता है कि हमें पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम क्लियर को बचा पाएंगे और अब शायद तुम्हारे सैंटियागो जाने का समय आ गया है। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर रात को एक चर्च में रुकते हैं, जहाँ पर मेसन विनेगस को कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिसके बाद विनेगस कहता है क्या तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? मुझे एडवर्ड लवाटो नाम के अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करना है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर अगले दिन लवाटो विनेगस से आकर मिलता है, जहां वो एक प्लानिंग करते हैं जिसमें वो लवाटो के जरिए कर्नल जैन को एक जगह पर बुलाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पर मेसन पहुंचता है जहां पर जैन आने वाला है। फिर वहां जैन भी अपने आदमियों के साथ क्लियर को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मेसन और जैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये अपनी अपनी बंदूक एक दूसरे पर तान देते हैं। तभी जैन के आदमी क्लियर को बाहर निकालकर उसके सर पर एक बंदूक तान देते हैं। जिसके बाद जैन कहता है कि अगर तुमने विनेगस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं क्लियर को मार दूंगा, जिससे मेसन मजबूर होकर विनेगस को बुलाता है। तभी विनेगस पीछे से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ सारे के सारे सिविलियंस होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब सिविलियंस आकर जैन के सारे आदमियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे जैन के साथ साथ उसके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे मेसन इसका फ़ायदा उठाता है और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद विनेगस इन्हें लेकर एक टनल के अंदर से होते हुए जाता है और कहता है कि यहाँ से एक खुफिया रास्ता मेरे पैलेस के अंदर जाता है।
इसके बाद वो एक रूम में पहुंच जाते हैं और जाते ही वो जॉर्ज को वहां पर बैठा हुआ पाते हैं। तो जॉर्ज वेनेगस को देखकर घबरा जाता है, पर वेनेगस उसे समझाना शुरू करता है और कहता है कि जैन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार इनका काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे अपने हो और हमें मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। अब इसके बाद जॉर्ज मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी यहाँ का एक जनरल आ जाता है और वो जैसे ही वेनेगस को देखता है तो उस पर गोली चला देता है। तभी मेसन क्लियर को कवर करता है और वहीं वेनेगस अपनी बंदूक निकालकर उस जनरल को शूट कर देता है। तभी मेसन जाकर वेनेगस को उठाता है और उसे लग रहा था कि वेनेगस को गोली लग गई है, लेकिन वेनेगस कहता है कि मेरा यह सूट ब्लड प्रूफ है, इसलिए मैं बच गया। फिर इनकी नज़र जॉर्ज पर पड़ती है तो ये देखते हैं कि जॉर्ज को गोली लगी है। जब जनरल इन लोगों पर गोलियां चला रहा था तभी एक गोली उसे लग गई थी। अब जॉर्ज अपने अंकल वेनेगस की गोद में आखिरी सांस ले रहा होता है और अपने अंकल को सॉरी कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वेनेगस इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने भतीजों को खो दिया। इसी बीच कमरे के अंदर पल्टूनिया के सोल्जर्स चले आते हैं और सब इन पर बंदूक तान देते हैं। तभी वेनेगस उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर असली दुश्मन कौन है और हम सबके साथ साथ हमारे देश की भी जान खतरे में है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि कर्नल जैन है। तभी धीरे धीरे कर्नल जैन अपने लोगों को लेकर कमरे में आ जाता है, लेकिन वो लोग गोली चलाते उससे पहले पल्टोनिया सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इसी बीच वेनेगस मेसन और क्लियर को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में आकर छुप जाता है, लेकिन जैन को यह एहसास हो जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर इनके पीछे पीछे आ जाता है। वहीं अचानक उस खुफिया कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है तो वेनेगस लाइटर जलाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करके उसके जरिए बाहर निकलकर तीनों भागने लगते हैं। तभी इनके पीछे जैन के आदमी पड़ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। तभी मेसन भागते हुए दोनों को कहता है कि तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो और दोनों के निकलते ही जैन आकर मेसन पर टूट पड़ता है और इसी दौरान जैन कहता है कि मैंने ही तुम्हारे सारे साथियों को मरवाया था, लेकिन तुम जिंदा बच गए। तभी मेसन को एहसास होता है कि असली कातिल वेनेगस नहीं बल्कि जैन था। अब जैन मेसन के गले पे चाकू घुसाने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पर क्लियर आ जाती है और जैन को पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये दोनों नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ जैन के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे। लेकिन जब मेसन ये सब देखता है तो वो आकर एक गन उठाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं क्लियर इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और उसे मेसन का ये फायरिंग करने का लुक बहुत इंप्रेसिव लग रहा होता है, लेकिन जैन के इतने सारे आदमी होने की वजह से वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन CDI के सोल्जर्स लेकर गेट तोड़कर अंदर आता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स आकर मेसन की मदद करने लगते हैं और जैन के सभी लोगों को मारने लगते हैं। और यहाँ सेबेस्टियन आकर मेसन से मिलता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद बाकी बचे जैन के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लियर ने जो रिकॉर्डिंग्स की थी वो सारे वीडियोस को न्यूज़ चैनल के जरिए ब्रॉडकास्ट करवा देती है और जल्द ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि पल्टोनिया का असली तानाशाह असल में कौन था। अब हम मेसन, क्लियर और वेनेगस को देखते हैं, जहां वेनेगस को नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं और वेनेगस क्लियर और मेसन को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वेनेगस सबके सामने आकर भाषण देना शुरू कर देता है और इस भाषण को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वेनेगस के साथ साथ हर जगह मेसन की भी तारीफ होती है। और वहीं जेनी भी टीवी पर मेसन को देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही मेसन वापस अपने घर आता है तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर आगे मेसन की जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेसन जब अपने परिवार के साथ था तो उसके फ़ोन पर वेनेगस का एक मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने मेसन के लिए एक गिफ्ट भेजा है। तो मेसन तुरंत जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है, तब उसे पता लगता है कि उसके लिए वेनेगस ने $5 मिलियन भेजे हैं। और ये देखने के बाद मेसन बहुत खुश हो जाता है और फिर वो वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और उन्हें कहता है कि आज का सारा दिन हम हंसी खुशी एक साथ बिताएंगे। और ये कहने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फ्रीलांस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।